अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है। दाएं हाथ से, राइट हैंड से आपको पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लेना है और बाद की उंगलियों को खड़ा करना है। अब आपको नासिका पर ले जाने हैं अपना अंगूठा और उंगलियां। अंगूठा जो है आपके राइट नोस्ट्रिल पर रहेगा और उंगलियां आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रहेंगी। अब बाईं ओर से श्वास भरिए धीरे धीरे और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए अंगूठे के स्पर्श से। बाईं ओर से आप श्वास भर रहे हैं। अधिकतम श्वास भर के आप अपने उंगलियों के स्पर्श से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, बाएं नासिका छिद्र को, और दाएं को खोल लीजिए और श्वास को बाहर कर दीजिए। जिस ओर से श्वास बाहर किया है उसी ओर से श्वास को भर लीजिए। अंगूठा बंद कीजिए, विपरीत ओर से श्वास को बाहर। जिस ओर से श्वास बाहर किया है फिर से उस ओर से श्वास भरिए। विपरीत ओर से बाहर। इस प्रकार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। जिस प्रकार आप किसी भी रोग की दवाई दिन में 3 समय लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, उसी प्रकार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 3 समय कीजिए। आपको तनाव को दूर करने में ज़रूर फायदा होगा। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाते हैं। कैसे? षडमुखी मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखिए, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करेंगे और इसका 5 बार अभ्यास करेंगे। मतलब श्वास भरिए और भ्रमरी की तरह गुंजन करना है। भ्रमरी की तरह नहीं समझ आता है तो ओम में म शब्द का उच्चारण करना है, मुंह को बंद करके सिर्फ म शब्द का गुंजन करना है और अपने अंदर सुनना है। तो श्वास भरिए, दूसरी बार के लिए श्वास भरे, तीसरी बार के लिए श्वास भरे, चौथी बार के लिए श्वास भरे, अंतिम आवृत्ति के लिए श्वास भरे, हाथ को नीचे ले आए, नेत्रों को बंद रखें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद नेत्रों को एकदम से ना खोलें। मस्तिष्क में किसी भी कंपन को महसूस करें। यदि हो रहा है तो उसे बंद आंखों में महसूस करें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। तो अब बात करते हैं तनाव से बचने के लिए भोजन पर। आपका भोजन कैसा हो? यदि आप तनाव से पीड़ित हैं तो आपका भोजन
एकदम सात्विक व पौष्टिक हो। आपको अंकुरित दालों का प्रयोग करना है। मौसमी फल, सब्जियां तथा सलाद का उपयोग करना है। पानी भरपूर मात्रा में पीना है। प्रयास हो कि आप मिर्च मसालों का त्याग कर सके और मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज करें। जंक फूड से बचें। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की ओर। आज का घरेलू नुस्खा है कद्दू के बीज। जी हाँ, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में पोटेशियम होता है जो कि हमारे शरीर में फ़ायदेमंद होता है। पंपकिन सीड आपको आजकल सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें रात को पानी में भिगोकर सुबह पानी से निकालकर चबा चबा कर खाइए। यदि आपको पंपकिन सीड सहजता से उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप अखरोट का भी उपयोग कर सकते हैं। अखरोट की गिरी को पानी में भिगोइए, सुबह निकालकर पानी में से निकालकर अच्छे से चबा चबा कर खाइए। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा की ओर। तनाव से बचने के लिए आपको जो हस्त मुद्रा करनी है, महाशीर्ष मुद्रा। महाशीर्ष मुद्रा तनाव, स्ट्रेस और हेडेक को दूर करने में पेन किलर जैसा कार्य करती है। महाशीर्ष मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, पहली दोनों उंगलियों को अंगूठे से इस प्रकार मिलाना है तथा तीसरी उंगली को, रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना है और चौथी उंगली सीधी करनी है। कैसे? इस तरह से पहले आप रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा लीजिए, फिर दोनों उंगलियों को इस तरह से मिला लीजिए, ये ऐसे, और इस तरह से अपने हाथ को घुटने पर रखिए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। जैसे कि हम मुद्रा के बारे में आपको हमेशा बताते हैं, यदि राइट हैंड से आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आप टीवी देखते देखते या फिर लैपटॉप पर देखते देखते भी यह मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। केवल भोजन करने के पश्चात आपको हस्त मुद्रा का प्रयोग नहीं करना है। तो चलते हैं आगे की ओर। आपको तनाव से बचने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और यदि आपकी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, अर्थात तनाव के बारे में आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान हम नहीं कर पाए हैं, तो आप डॉक्टर से पूछे प्रोग्राम देख सकते हैं पीएमसी हिंदी पर प्रत्येक शुक्रवार को 5 से 6। उसमें डायरेक्ट डॉक्टर से आप अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। तो चलते हैं मंत्र उच्चारण की ओर। यदि आप तनाव से इतना ग्रसित हैं कि आप कोई भी उपाय अपने लिए नहीं करना चाहते, तो प्रत्येक दिन सुबह और शाम 21 बार ओम ध्वनि का उच्चारण अवश्य करें। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए। इस प्रकार की लंबी ओम ध्वनियों का अभ्यास आपको प्रत्येक दिन सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले करना है। इसकी गिनती यदि आप 21 रखते हैं तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। ओम ध्वनि के कंपन से हमारे शरीर में समस्त नकारात्मक विचार, भावनाएं दूर हो जाती है। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। मुश्किलें तब तक रहती हैं जब तक आप उदास रहते हैं और उनके लिए प्रयास नहीं करते। यदि आप प्रत्येक दिन अपनी मुश्किलों को भगाने का प्रयास करेंगे तो हर तनाव से उबर जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी।